और हम भी देना चाहेंगे पंजाब के सीएम और उनकी पत्नी को बधाई। और अब खबर है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की, जिनका हाल महाराष्ट्र के फॉर्मर सीएम उद्धव ठाकरे जैसा हो गया है। अपनों की बगावत बोरिस जॉनसन पर भारी पड़ती दिख रही है, जिसकी वजह से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के इस्तीफे का ऐलान हो चुका है। नया प्रधानमंत्री चुने जाने तक बोरिस जॉनसन अपने पद पर रहेंगे। इस्तीफा देते हुए बोरिस जॉनसन ने कहा कि सबसे अच्छी नौकरी छोड़ने का उन्हें काफी दुख है। बोरिस जॉनसन के खिलाफ 4 कैबिनेट मंत्रियों समेत 50 से ज्यादा मंत्रियों के इस्तीफे से लगातार उन पर दबाव बन रहा था कि वो भी रिजाइन करें। अब अगले हफ्ते से कंजर्वेटिव पार्टी के नए नेता का चुनाव शुरू होगा, जो ब्रिटेन का नया प्राइम मिनिस्टर भी होगा। और फिलहाल ब्रिटेन में लोकप्रिय और बोरिस जॉनसन सरकार में वित्त मंत्री रहे ऋषि सुनक नए प्रधानमंत्री की रेस में आगे बताए जा रहे हैं। महारानी का देश, महाराष्ट्र वाली राजनीति। उद्धव की तरह गई जॉनसन की कुर्सी। कौन बनेगा ब्रिटेन का शिंदे? बहुत जान लगाई, बाजी को अपनी तरफ पलटने की बहुत कोशिश भी की, लेकिन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन दुनिया की सबसे अच्छी नौकरी को संभाल नहीं पाए। अपनों के भरोसे की डोर टूटी और जॉनसन धड़ाम हो गए। कोरोना काल में पार्टी करने वाले बोरिस जॉनसन, पुतिन को क्रोकोडाइल कहने वाले बोरिस जॉनसन, वॉर जोन में ज़ेलेंस्की के साथ चहलकदमी करने वाले जॉनसन, भारत में जेसीबी के ऊपर चढ़कर पोज देने वाले जॉनसन। अपने कार्यकाल में कभी अजीबोगरीब हरकतों और कभी बयानों से विवादों में रहने वाले बोरिस जॉनसन ने आखिरकार अपने ही मंत्रियों की बगावत के बाद कंजर्वेटिव पार्टी के नेता पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। अब कंजर्वेटिव पार्टी का नया नेता चुना जाएगा, जो देश का अगला प्रधानमंत्री होगा। And to that new leader, I say, whoever he or she may be, I say I will give you as much support as I can. And to you, the British public, I know that there will be many people who are relieved and perhaps quite a few who will also be disappointed. And I want you to know how sad I am to be giving up the best job in the world. But them's the breaks. और जिस अंदाज में बोरिस जॉनसन की कुर्सी गई, उससे महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार की विदाई याद आ गई। समझिए क्यों कहा जा रहा है कि बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के उद्धव ठाकरे बन गए। दोनों नेताओं पर अपनों की बगावत भारी पड़ी। बोरिस जॉनसन के मंत्रियों ने इस्तीफा दिया तो उद्धव ठाकरे के विधायकों ने महाराष्ट्र छोड़ दिया था। दोनों ही नेताओं ने लेट इस्तीफा दिया। बोरिस जॉनसन भी पहले इस्तीफे से इनकार कर रहे थे और उद्धव को भी भरोसा था कि विधायक मान जाएंगे और उनकी सरकार बच जाएगी। दोनों ही नेताओं के करीबी उनसे नाराज हो गए। जॉनसन के बेहद करीबी माने जाने वाले ऋषि सुनक ने सबसे पहले इस्तीफा दिया। वहीं उद्धव ठाकरे के बेहद भरोसेमंद एकनाथ शिंदे बागी हो गए। दोनों ही नेताओं की पार्टी उनके फैसलों से नाराज थी। कंजर्वेटिव पार्टी का भरोसा बोरिस जॉनसन से उठा और शिवसेना के विधायक उद्धव से बगावत पर उतर आए। बोरिस जॉनसन को इस्तीफे के 3 मेन कारण हैं। पहली बात, उनकी जो पर्सनालिटी और उनका जो कैरेक्टर है, उसमें बार बार ये निकल के आ रहा था कि ये सच नहीं बोलते हैं। उसके अलावा अभी जो एक मिनिस्टर अपॉइंट हुआ था, बोले उसकी सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस था, इनको पता था, पर ये बोलते रहे नहीं मुझे पता ही नहीं। तो इनके पार्टी के एमपीज को ये लगने लगा कि ये अगर पावर में रहा तो हमारी अपनी इलेक्शन, अगली इलेक्शन में हम हारेंगे। चलिए अब आपको बताते हैं प्रचंड बहुमत से जीत कर आए बोरिस जॉनसन से आखिरकार क्यों उनकी ही पार्टी का भरोसा उठ गया और मंत्रियों ने बगावत कर दी। इसकी एक नहीं कई वजहें हैं। सबसे पहले कोरोना काल में प्रधानमंत्री निवास 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर कई ऐसी पार्टियों का आयोजन किया गया जिसमें कोरोना नियमों का उल्लंघन हुआ। कंजर्वेटिव पार्टी के कई सांसदों ने इसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था, लेकिन तब बोरिस जॉनसन अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब रहे थे। लेकिन इसके बाद अपने करीबी क्रिस पिंचर,
जो यौन शोषण के आरोपों से घिरे थे, उन्हें प्रमोशन देना बोरिस जॉनसन के गले की फांस बन गई। सांसद क्रिस पिंचर पर यौन शोषण के आरोप लगे थे। उन्होंने क्लब में 2 पुरुषों को गलत ढंग से छुआ था। इन आरोपों के बावजूद क्रिस पिंचर को बोरिस जॉनसन ने प्रमोशन दिया और इसी के विरोध में कई वरिष्ठ मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। ऋषि सुनक सबसे हाईएस्ट रैंकिंग कैबिनेट ऑफिसर थे, इनके कैबिनेट मिनिस्टर थे, जिसने परसों रिजाइन करा। उसकी रेजिग्नेशन के बाद बाकी और रेजिग्नेशन धड़ाधड़ होती गई। तो एक तरह से तो कहिए कि ऋषि सुनक की रेजिग्नेशन ने ट्रिगर कर दिया बाकी रेजिग्नेशंस को। फिलहाल इस्तीफे के ऐलान के साथ साथ बोरिस जॉनसन ने बताया है कि अगला प्रधानमंत्री चुने जाने तक वो अपना पद संभालेंगे। लेकिन सवाल उठता है, अगर बोरिस जॉनसन का हाल उद्धव ठाकरे जैसा हुआ है तो ब्रिटेन का एकनाथ शिंदे कौन है और बोरिस जॉनसन की जगह सत्ता कौन संभालेगा? इस लिस्ट में जॉनसन के कई करीबियों का नाम शामिल है, लेकिन रेस में काफी आगे चल रहे हैं भारतवंशी और बोरिस जॉनसन के मंत्रिमंडल से सबसे पहले इस्तीफा देने वाले वित्त मंत्री ऋषि सुनक। पूरी की पूरी पार्टी डिसाइड कर ले कि चलो इतना लंबा प्रोसेस नहीं करेंगे, यही सबसे सही नेता लगता है, इसी को प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं। तो डिपेंड करेगा अब कि आने वाले वक्त में कि कितना टाइम लगेगा, कुछ हफ्ते या कुछ महीने, और उसमें कौन निकल के आता है ऑन द टॉप टू टेक द सीट जो कि प्राइम मिनिस्टर की है। बट ऋषि सुनक डेफिनेटली रेस में टॉप 3 या 4 में है। फिलहाल बोरिस जॉनसन के हाथ से ब्रिटेन की सत्ता निकल गई है और अब नजरें इस बात पर टिकी हैं, क्या ऋषि सुनक कंजर्वेटिव पार्टी के नए नेता और ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री बन पाएंगे? रिपोर्ट जी मीडिया। और चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिरकार कौन है ऋषि सुनक, जिन्हें ब्रिटेन का नया शिंदे यानी जॉनसन के बाद नया प्रधानमंत्री रेस में काफी आगे माना जा रहा है, यानी कि वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो प्रधानमंत्री की दौड़ में भारतवंशी ऋषि सुनक का नाम आगे चल रहा है। ऋषि सुनक जॉनसन सरकार में वित्त मंत्री थे। ऋषि सुनक जॉनसन के फेवरेट भी थे, पसंदीदा भी थे। कोरोना महामारी के दौरान उनकी लोकप्रियता बहुत तेजी के साथ बढ़ी थी। अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए सुनक ने 410 बिलियन पाउंड का स्पेशल पैकेज दिया था। स्पेशल पैकेज से बेरोजगारी रोकने में बहुत मदद मिली थी। जॉनसन के खिलाफ इस्तीफा देने वाले पहले मंत्री ऋषि सुनक ही थे और ऋषि सुनक ने इन्फोसिस के को-फाउंडर नारायण मूर्ति की बेटी से शादी की है। और इस नए घटनाक्रम में, इस सियासी उठापटक में ऋषि की पत्नी अक्षता मूर्ति काफी एक्टिव है।